हाँ, तो जब परीक्षक कॉपी चेक करता है तो उसके दिमाग में ये होता है कि 2 नंबर के प्रश्न में अगर 4 बिंदु बनाए हैं तो आधा-आधा करके नंबर दे देते हैं। 2 बिंदु बनाए तो 1-1 करके नंबर दे देते हैं। इसलिए 1 या 3 बिंदु ना लिखें। इसी तरह से पूरक पुस्तक में जो 4 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं, उसके अंदर भी आपको 4 बिंदु बनाने चाहिए या 8 बिंदु बना कर के उसका उत्तर देना चाहिए। कभी-कभी प्रश्न में केवल एक ही प्रश्न नहीं पूछा जाता, उसके पार्ट बनते हैं। क्या, क्यों, किसे। तो इस प्रकार से आप उस प्रश्न को पढ़ें, उसमें जितने पार्ट हैं, उन सभी पार्ट भागों के उत्तर जो है आपको अलग-अलग उसी प्रश्न में लिखने चाहिए, ताकि उस भाग के अनुसार आपके सारे नंबर उसमें मिल जाए। अब हमारा महत्वपूर्ण खंड है खंड घ, जो कि रचनात्मक लेखन से संबंधित होता है, जिसके अंदर सबसे पहले संकेत बिंदुओं पर आधारित समसामयिक एवं व्यावहारिक जीवन से जुड़े हुए विषयों में से किसी एक विषय पर 120 शब्दों में अनुच्छेद लिखना होता है और यह प्रश्न 6 नंबर का होता है। इसमें संकेत बिंदु दिए हुए होते हैं, उन्हीं संकेत बिंदुओं को आपको वर्णन करना होता है। ध्यान रहे, समसामयिक विषय जरूर आते हैं। वर्तमान में जितने भी समसामयिक विषय हैं, जैसे आर्टिफिशियल जो है इंटेलिजेंसी का है, कंप्यूटर से संबंधित है, साइबर क्राइम है, इन विषयों पर का अध्ययन जरूर करें। उनमें से एक विषय जरूर अनुच्छेद के अंदर आता है। अनुच्छेद लेखन में आपकी भाषा शैली सशक्त होनी चाहिए। आपको मुहावरे, लोकोक्तियाँ, वाक्य के लिए एक शब्द का प्रयोग करना चाहिए, जिससे आपका अनुच्छेद बहुत अच्छा लिखा जाता है। और यथासंभव उस अनुच्छेद से जुड़े हुए स्लोगन, नारा या काव्य पंक्तियाँ लिखनी चाहिए, ताकि आपको अच्छे अंक उसके अंदर मिले। अगर आपको सुंदर भाषा शैली का उदाहरण देखना है तो आपके पाठ साना साना हाथ जोड़ी, मैं क्यों लिखता हूँ, संस्कृति, इन पाठों को आप पढ़ें। उन पाठों की विशेष तौर पे साना साना हाथ जोड़ी पाठ की जो भाषा शैली है, बहुत सुंदर और सशक्त है। ऐसे ही शब्दों का प्रयोग आपको अनुच्छेद लेखन में करना चाहिए। अगला प्रश्न जो आता है वह आएगा आपके औपचारिक एवं अनौपचारिक पत्र लेखन से संबंधित, जिसके अंदर एक औपचारिक पत्र आता है और अथवा में अनौपचारिक पत्र आता है। तो जो पत्रों के प्रारूप है दोनों के, उसी के अनुसार उसका उत्तर देवे। इसकी भी भाषा शैली सशक्त होनी चाहिए और विषय को आप अच्छे तरह से समझें और उसी विषय के समावेश करके पत्र लिखे जो प्रश्न पत्र में दिया गया है। साथ ही अगर प्रश्न पत्र में नाम पता दिया हुआ है तो अपने उत्तर में उसे ही शामिल कीजिए। यहाँ एक और बात बताना चाहूँगा कि जो पत्र है वह नए पेज से शुरू कीजिए और कोशिश कीजिए कि उसी पेज में पत्र लेखन पूरा हो जाए। अगला प्रश्न जो होता है वह है स्ववृत्त लेखन अथवा ईमेल लेखन का, 5 अंक का होता है। इस प्रश्न को कम समय में पूरा अंक पाने हेतु ईमेल लेखन को आपको प्राथमिकता देनी चाहिए। इस प्रश्न को करना चाहिए। ईमेल लेखन का एक प्रारूप बना होता है, बॉक्स बनाकर उस प्रारूप को बना ले और उसी के अनुसार उसका उत्तर उसको आपको लिखना चाहिए। अगर स्ववृत्त लेखन करते समय उसमें निर्धारित प्रारूप का प्रयोग करें और सशक्त भाषा शैली में उसका उत्तर दें। अंतिम प्रश्न आता है विज्ञापन लेखन का और अथवा में आता है संदेश लेखन का। ये 4 अंक का प्रश्न होता है। अगर आपकी अच्छी पेंटिंग है, आपकी रचनात्मक सोच है, आप कुछ अच्छा सोच सकते हैं, तो विज्ञापन लेखन के प्रश्न का उत्तर दें। बॉक्स बना करके विज्ञापन के जो 8 भाग होते हैं उन सभी को उसमें शामिल करें और इस तरह से एक विज्ञापन ऐसा बनाएं जो आकर्षक लगे, परीक्षक को ध्यान अपनी ओर खींचे। और अगर आप कम समय में पूरे अंक प्राप्त करने के लिए लिखना चाहते हैं, आपकी पेंटिंग अच्छी नहीं है, तो आप संदेश लेखन के प्रश्न को हल करें। ये ज़्यादा आसान है। प्रारूप के अनुसार बॉक्स बनाकर उसमें संदेश लेखन करना चाहिए। सुदृढ़ भाषा शैली का संक्षिप्त का प्रयोग करना चाहिए और संक्षिप्त रूप में संदेश लेखन होता है, विस्तृत रूप से नहीं होता है। अब ओवरऑल हम देखें तो पूरे प्रश्न पत्र के हल हेतु सामान्य बातें जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि एक तो आपके अक्षर सुंदर हो, वर्तनी शुद्ध हो, अशुद्ध वर्तनी का प्रयोग नहीं करें, साफ साफ खुले खुले सशक्त भाषा शैली में उत्तर लिखें। सभी प्रश्नों को उत्तर देने हैं, किसी भी प्रश्न को छोड़ना नहीं है। विशेष तौर पे व्यावहारिक व्याकरण में मैं आपको एक सलाह देना चाहूँगा कि 5 में से 4 कहा जाता है, लेकिन आप 5 के 5 प्रश्न करें तो ज़्यादा आसान है, क्योंकि कहीं पे भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इसलिए पूरे सारे प्रश्न करने हैं, कोई छोड़ना नहीं है। कुछ लिखोगे तो नंबर मिलेंगे। प्रश्नों के उत्तर बिंदु बनाकर देना है। पहले भी मैंने बता दिया, प्रत्येक प्रश्न के बाद बीच में जगह छोड़नी चाहिए, लाइन खींच लेनी चाहिए। परीक्षा में उत्तर देते समय स्वयं को शिक्षक मानकर आपको अब वहाँ स्टूडेंट की तरफ से जवाब नहीं देना है। आप ये समझिए कि आप शिक्षक हैं और जो आपकी कॉपी चेक करने वाले शिक्षक है वो आपके स्टूडेंट है। उनको आपको किस आसानी से उस उत्तर को समझा सकते हैं लिख करके, उतना ही जितना अच्छे से आप उस उत्तर को समझाओगे उतने अच्छे अंक आप प्राप्त करेंगे।
कथन व कांडों के प्रश्नों का बहुत अच्छे से अभ्यास करना चाहिए। सभी अलंकारों के अधिकाधिक उदाहरण याद करने चाहिए। पद परिचय के लिए 8वीं कक्षा की व्याकरण को पढ़े और उसी के अनुसार पद परिचय के उत्तर लिखे। वो एक पद के कम से कम 4 परिचय अवश्य दें। आपके पाठों से जितने भी पाठ हैं हिंदी में, उनके नाम, उनके लेखक, कवि का नाम याद करें। और उससे संबंधित जो भी प्रश्न आता है उसमें उनका वर्णन करें, उनका नाम जरूर डालें। ये एक नई बात आपको मैं बता रहा हूँ। कोई तुलनात्मक प्रश्न आता है तो तुलना करने के लिए आपको सारणी बनानी चाहिए। एक तरफ प्रथम चीज़ लिखे, दूसरी तरफ दूसरी, और उन दोनों की तुलना करनी चाहिए। संदेश लेखन, विज्ञापन लेखन, ईमेल लेखन बॉक्स बनाकर एक ही पेज में उत्तर देना चाहिए इनके। सभी प्रश्नों के उत्तर क्रम से देना चाहिए। क्रम न बदले तो ज़्यादा अच्छा है। खंड आगे पीछे कर सकते हैं, लेकिन जो एक खंड आप अगर उत्तर लिख रहे हैं तो फिर उस खंड के जितने भी प्रश्न हैं वो क्रम से लिखें, उनका क्रम कभी भी नहीं बदले। आशा है इन सभी बिंदुओं को आप ध्यान में रखकर आप बोर्ड परीक्षा में उत्तर देंगे, जिससे आपकी हिंदी की परीक्षा में आप 100% अंक हासिल कर पाएंगे। और आपको इससे संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए तो आप मेरे यूट्यूब चैनल में लिखें। आपको इससे संबंधित उदाहरण, इससे संबंधित नोट्स, इससे संबंधित विभिन्न जानकारी जो है वह आप उससे प्राप्त कर सकते हैं मेरे से।